आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी ट्रिपल एस सी ITI इंस्ट्रक्टर। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ष 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के न्यूज़ जो भी चर्चा में रहे हैं, क्योंकि वर्ष 2024 समाप्त हो चुका है। तो इस संबंध में हम लोग जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, और ये वीडियो जो है कि पार्ट वाइज पार्ट 2-3 पार्ट्स में कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है। और अभी तक आप लोग यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको चैनल पर यदि कोई भी वीडियो नया आता है तो उसका पर नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ओलंपिक खेल 2028 में कौन सा खेल शामिल किया गया है। जैसा कि आप सभी को पता है कि ओलंपिक का अगला जो खेल है वो 2028 में होने वाला है, जो कि आपके लॉस एंजलिस में होगा। लॉस एंजलिस कहाँ है? अमेरिका USA में स्थित है। यहाँ पर आपका ये 2028 का ओलंपिक गेम होने वाला है। इसी गेम में आपका आप देख रहे हैं भारतीय क्रिकेट टीम का तस्वीर लगाया गया है, यानी कि ओलंपिक 2028 में क्रिकेट को भी शामिल किया गया है। ठीक है। यानी कि अब से ओलंपिक में अब से पहले क्रिकेट नहीं था, लेकिन अब से उसमें क्रिकेट को भी शामिल किया गया है। ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, क्रिकेट को भी शामिल कर दिया गया। और कौन सा क्रिकेट? ODI के टेस्ट, तो ये भी ध्यान रखिए आप लोग। T20 को शामिल किया गया है अभी के लिए। ठीक है ना। T20 क्रिकेट को ओलंपिक 2028 में शामिल किया गया। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ स्थित है। यानी कि आप लोग आजकल देख रहे होंगे चर्चा में है 3D प्रिंटिंग जो तकनीक है काफ़ी विकास क्रम में है और आगे बढ़ रही है। तो अभी इससे बड़े बड़े बिल्डिंग्स, भवन इत्यादि भी प्रिंट होने लग गए हैं। तो इसी क्रम में भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ स्थित है आपसे पूछा गया है। तो भारत का पहला 3D प्रिंटेड, ये आपको दिखाया गया है तस्वीर में, ये स्थित है आपका बेंगलोर में। ठीक है। बेंगलोर में आपका ये स्थित है 3D प्रिंटर डाकघर। तो इसको याद रखिएगा, भारत का पहला 3D प्रिंटर डाकघर बेंगलोर में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल कुल स्थान, यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट हो गया है। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल भारत के कुल स्थान कितने हैं जो यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल हैं। तो वर्ष 2024 तक कुल जो शामिल स्थान हैं वो हैं 43 कुल आपके यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल विरासत में शामिल भारतीय कुल स्थान है। इसमें से जो 43वां नंबर पर है वो है मोइदम असम, जो कि अभी हाल ही में शामिल किया गया है। मोइदम असम के अंदर जो आपका है ये जो शामिल किया गया है। जो 42वां था वो था व्हेलेश्वर मंदिर कर्नाटक, ये भी ध्यान रखना है, व्हेलेश्वर कर्नाटक। और आपसे जब भी प्रश्न पूछे तो उसका ध्यान रखेंगे आप। ठीक है। तो 42वां व्हेलेश्वर, 43वां मोइदम असम। तो कुल कितने शामिल हैं? 43 वर्तमान के समय में अभी तक शामिल है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम से संबंधित प्रश्न है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम कौन सा अधिनियम है, कौन सा संविधान संशोधन है। पहला प्रश्न, कौन सा संविधान संशोधन है और कौन सा ये बिल है। तो पहले जानते हैं कौन सा बिल है। ये संसद में 128वां बिल है। ठीक है। 128वां बिल, ये प्रश्न पूछ सकता है आपसे कौन सा बिल है, ये अलग होता है। और कौन सा संविधान संशोधन है, तो 106वां संविधान संशोधन है। ये 106वां संविधान संशोधन है, ये ध्यान रखना, संविधान संशोधन ये आपका हो गया। ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो कि वर्ष 2024 में इसको लागू किया गया है। लागू नहीं किया गया मतलब उसको प्रस्ताव पारित कर दिया गया है,
अगले इलेक्शन यानी कि 2028 वगैरह में इसको लागू करने की 28-29 में लागू करने की योजना चल रही है। तो 128वां बिल है और 106वां संविधान संशोधन है। इस बिल में क्या कहा गया है कि लोकसभा तथा विधानसभा में, यानी आपको पता है लोकसभा LS लोकसभा प्लस विधानसभा में कुल सीटों का 1/3 महिलाओं के लिए क्या है, आरक्षण किया गया है। उदाहरण के लिए यदि 30 सीटें हैं तो उसमें से 10 महिलाओं के लिए हो जाएंगी, यानी 1/3 सीटें जो है महिलाओं के लिए रिजर्व करने की योजना इसमें है। ठीक है ना, ताकि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, और महिलाओं की भागीदारी राजनीतिक क्षेत्रों में भी उसकी हिस्सेदारी बढ़े। ठीक है, इसके लिए इस योजना को लागू किया गया है। अगला है भारत की पहली AI न्यूज एंकर। आजकल आप लोग चर्चा में बहुत सुन रहे हैं कि न्यूज एंकर और AI का ज़माना बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक अब प्रयोग हो रहा है किसमें, न्यूज में, वो भी एंकरिंग के तौर पे। यानी जो भी आपको न्यूज पढ़ने वाला जो सामने व्यक्ति खड़ा होगा वो वास्तव में कोई व्यक्ति नहीं होगा, बल्कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा विकसित एक मॉडल होगा। ठीक है, तो इसी क्रम में प्रश्न पूछा है आपसे कि भारत की पहली AI न्यूज एंकर कौन है। तो आप ध्यान रखेंगे भारत की पहली न्यूज एंकर लिसा है, जो कि ओडिशा के अंदर इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है ना, ओडिशा, लिसा नाम की जो ये न्यूज एंकर का नाम क्या है, लिसा। ठीक है, और ये कहाँ संबंध रखती है, ओडिशा से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन। तो आप बताने का प्रयास करें, आपके सामने लिखा भी है भारत का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन कौन सा है। इसके पहले आपको जानकारी होगा कि गोरखपुर जो आपका है उत्तर प्रदेश में, ये था पहले। गोरखपुर यूपी में आपका सबसे पहले यहाँ पर था, लेकिन क्या हो गया, अब ये नहीं रहा है। इसके जगह पर कौन आ गया है, आपका हुबली जंक्शन। अब हुबली जंक्शन कहाँ पर है, बहुत लोग समझते हैं कि हुबली नदी आपकी बहती है पश्चिम बंगाल में, तो लोग समझते हैं कि कोलकाता वगैरह में होगा, लेकिन ये जो आपका हुबली है ये आपका स्थित है कर्नाटक में। और इस पूरे जंक्शन का पूरा नाम है सिद्धरूदा स्वामी जी हुबली कर्नाटक भारत। ठीक है, तो सिद्धरूदा स्वामी जी हुबली जंक्शन जो है, जो कि आपका कर्नाटक में स्थित है, यह भारत का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है। इसकी जो कुल लंबाई है वो है 1.5 किलोमीटर्स। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। बहुत बच्चे गलती करते हैं, गोरखपुर में चले आते हैं, क्योंकि क्या है वर्तमान समय में नया रेलवे स्टेशन बना है आपका, जो है कि ये सिद्धरूदा स्वामी जी हुबली जंक्शन कर्नाटक, जिसकी लंबाई 1.5 किलोमीटर है, जो कि क्या है भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन का गौरव प्राप्त है इसको। अगला है भारत का पहला यूनिटी मॉल। अब यूनिटी मॉल भारत का कहाँ है, पहला स्थित है। ये प्रधानमंत्री द्वारा एक उनकी इनिशिएटिव है जिसको लॉन्च किया गया है। तो भारत का पहला यूनिटी मॉल जो है वो लॉन्च किया गया है उज्जैन महाकाल, आप नाम सुने होंगे, उज्जैन मध्य प्रदेश। ठीक है, तो आपका भारत का पहला यूनिटी मॉल जो है वो उज्जैन में स्थित है मध्य प्रदेश। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग, भारत का पहला यूनिटी मॉल उज्जैन मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला 24/7 सौर संचालित गांव, यानी एक ऐसा गांव जो क्या है 24 घंटे 7 दिन केवल सोलर से ऊर्जा को प्राप्त करता है, उसी से चलता है, यानी कि इसमें किसी भी तरह ग्रिड सप्लाई की कोई व्यवस्था नहीं है। ठीक है, तो ये जो गांव है वो है मोढेरा, और मोढेरा जो है आपका गुजरात में स्थित है गांव है। ठीक है, मोढेरा गुजरात, जहाँ से प्रधानमंत्री आते हैं। और ये ऐसा गांव है जहाँ पर पूरी की पूरी जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी होती है वो किससे संचालित होती है, सौर ऊर्जा से संचालित होती है। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ टाइगर रिजर्व। भारत का सर्वश्रेष्ठ टाइगर रिजर्व कौन सा है। तो इसमें आपका सबसे सर्वश्रेष्ठ टाइगर रिजर्व 2024 का है वो है पेरियार टाइगर रिजर्व। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे।
ये कहाँ पर है पेरियार टाइगर रिजर्व? ये है केरल में, पेरियार टाइगर रिजर्व केरल, है ना। इसको भारत का सर्वश्रेष्ठ टाइगर रिजर्व का गौरव प्राप्त है, ठीक है। तो पेरियार टाइगर रिजर्व केरल, ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एक और क्वेश्चन देख लीजिए पहले थोड़ा सा पीछे। इसमें कुछ नए टाइगर रिजर्व्स की जो है कि कुल कितने टाइगर रिजर्व्स हैं भारत में, वो भी जान लीजिए थोड़ा सा। कुल वर्तमान समय में 57 यानी 57 टाइगर रिजर्व्स हैं भारत में कुल, जिसमें से 57वां टाइगर रिजर्व है रतपानी बाघ अभयारण्य मध्य प्रदेश। रतपानी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, ये 57 नंबर पर है। और जो आपका 56वां टाइगर रिजर्व है वो है गुरु घासीदास तिमोर पिंगला छत्तीसगढ़, है ना। 2024 में इसको मान्यता प्राप्त हुआ है। गुरु घासीदास तिमोर पिंगला जो है ये आपका छत्तीसगढ़ में है, ठीक है ना। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। 56वां और 57वां टाइगर रिजर्व, और भारत में कुल टाइगर रिजर्व की संख्या 57 यानी कि 57 वर्तमान में है। और एक प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा था, ठीक है ना। तो इसको भी इसी में देख लीजिए, वो था बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक, है ना। थोड़ा राइटिंग थोड़ा माइंड करेंगे क्योंकि उसमें स्क्रीन पर लिखने में दिक्कत हो रहा है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक, ठीक है ना, जो कि 1973 में इसका निर्माण हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आईसीसी महिला विश्व कप 2024 की विजेता कौन सी है। तो आपको जैसा कि तस्वीरों में दिख रहा है ऑलरेडी कि आईसीसी महिला विश्व कप 2024 की विजेता कौन है, ये है आपकी न्यूजीलैंड, है ना। न्यूजीलैंड विनर है इसका, आप देख ही रहे होंगे, तो यहाँ पर दिखाया गया है ट्रॉफी लिए हुए। तो न्यूजीलैंड क्या है, विनर है। और फाइनल किसके बीच हुआ था, वो हुआ था न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका, है ना। साउथ अफ्रीका फाइनल में गया था इस बार, महिलाओं की बात हो रही है ना। जिसमें से साउथ अफ्रीका हार गया, न्यूजीलैंड आपका विजेता हुआ है ना। और ये कहाँ आयोजित हुआ था, इसका होस्ट कौन सा था, होस्ट कंट्री कौन सा था, होस्ट था आपका यूएई, है ना, यूनाइटेड स्टेट एमिरेट्स, ये ध्यान रखना है। आपका होस्ट था यूएई और फाइनल हुआ था न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच में, जिसमें से न्यूजीलैंड की महिलाओं ने बाजी मारा और क्या किया, विश्व कप ने नाम किया, ठीक है। चलिए इसी क्रम में वर्ष 2023 में भी विश्व कप हुआ था, तो इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। ये महिलाओं का ही 2023 में जो हुआ था उसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लीजिए, क्योंकि ये भी करंट का ही न्यूज़ है। 2023 में जो हुआ था उसका होस्ट कौन सा था, ये जानिए पहले। होस्ट था आपका साउथ अफ्रीका, है ना, साउथ अफ्रीका। विनर कौन था, विनर था ऑस्ट्रेलिया, 2023 में ऑस्ट्रेलिया विनर था। और को विनर कौन सा था, को विनर था आपका साउथ अफ्रीका, को विनर था साउथ अफ्रीका, ठीक है। इतना जानकारी काफ़ी है 2023 के लिए। होस्ट साउथ अफ्रीका, जीता आपका ऑस्ट्रेलिया ने, और को विनर था यानी कि ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका बीच में फाइनल हुआ, जिसमें से ऑस्ट्रेलिया ने अपना मैच जीत लिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल टाइगर रिजर्व्स की संख्या मैंने ऑलरेडी पीछे बता दिया है ना, 57 टोटल है वर्तमान में ना। और आपका 56वां जो टाइगर रिजर्व है वो है आपका गुरु घासीदास, और 57वां आपका हो गया है तिमोर पिंगला, ये आपका रतपानी टाइगर रिजर्व, ठीक है ना। ये आपको देख रहे हैं यहाँ तस्वीर में रतपानी और यहाँ पर गुरु घासीदास, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी करा दिया क्वेश्चन, इसको आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 किलोमीटर महिला दौड़ में विश्व रिकॉर्ड, यानी महिलाओं की दौड़ में जिसकी लंबाई 5 किलोमीटर थी उसमें सर्वाधिक रिकॉर्ड किसके नाम है, सबसे तेज़ दौड़ने का, सबसे तेज़ दौड़ने का रिकॉर्ड है बिट्राइस चेबेट के नाम, है ना, बिट्राइस चेबेट। बिट्राइस चेबेट जो कि आपके धावक हैं, कहाँ के धावक हैं ये, केन्या की, बिट्राइस चेबेट, इनका कंट्री का नाम है केन्या। इन्होंने वर्ष 2024 में 5 किलोमीटर महिला दौड़ में 14 मिनट और 15 सेकंड में पूरी दौड़ को
कंप्लीट करके विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया है। ठीक है, तो 14 मिनट 15 सेकंड में इनके नाम विश्व रिकॉर्ड है 5 किलोमीटर महिला दौड़ में दौड़ने का। ठीक है, तो आप नाम रखेंगे बेट्राइस चेबेट, केन्या की हैं, 14 मिनट 15 सेकंड में 5 किलोमीटर दौड़ने वाली पहली महिला है। ठीक है, विश्व रिकॉर्डिंग के नाम है। ठीक है, तो बस यही तो आपका क्वेश्चन था। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को देखने का। बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं अगला इसका पार्ट डालूं, क्योंकि ये बड़ा वीडियो नॉइज़ के लिए मैंने इसको छोटा रखा है, पार्ट वाइज मैंने इसको ब्रेक किया हुआ है। तो ये पार्ट 1 है, ऐसे ही पार्ट 2 पार्ट 3 आएगा और हम लोग पूरे 2024 के जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर संबंधित जो क्वेश्चन है या ऐसे जनरली जो भी जीके के क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में पूछने की बड़ी बड़ी संभावना है, उसका हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है ना, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को देखने का। ठीक है ना, चलिए, थैंक यू।